जब से कायनात अपने भाई के घर आई है, दुरे शहवार के दिल में तो खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। कायनात के शौहर असद के दिल में दुरे शहवार ने जो नफरत का बीज बोया है, अब वो उसे और ज्यादा पक्का करने वाली है। उस्मान जो वलीद से मिलने घर आता है तो दुरे शहवार उससे पूछती है, उस्मान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर उस्मान कहता है, भाभी मैं वलीद भाई से मिलने आया हूँ, मुझे ऑफिस के बारे में कुछ बात करनी है। इस पर दुरे शहवार कहती है, वलीद तो अभी घर पर नहीं है, लेकिन ये बताओ कि तुम कायनात से नहीं मिले? जब से आयमा की सगाई हुई है वो यहीं रह रही है, शायद असद से कोई नाराजगी हो गई है। जैसे ही उस्मान ये सुनता है वह कहता है, भाभी कायनात और असद तो बहुत होशियार थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि असद कैसे कायनात को छोड़ सकता है। दुरे शहवार कहती है, मुझे लगता है कि उस दिन तुम और कायनात जो तस्वीरें ले रहे थे वह असद को पसंद नहीं आई। जिस पर उस्मान कहता है, भाभी यह तो बहुत गलत है, असद को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं और कायनात तो बचपन से दोस्त हैं, मुझे नहीं लगा था कि असद की सोच इतनी छोटी हो सकती है। इस पर दुरे शहवार कहती है, जाओ तुम कायनात से मिलो, वह बहुत परेशान है, उसे थोड़ा हौसला दो। दूसरी ओर दुरे शहवार असद को कॉल करती है और कहती है, असद भाई आप कायनात को इस वजह से यहाँ छोड़ गए कि वह उस्मान के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ थी, लेकिन उसे तो आपकी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उस्मान आज घर आया हुआ है और वह कायनात के साथ बातें कर रहा है, ये लोग तो बहुत खुश हैं और आप वहाँ अकेले बैठे उसकी यादों में डूबे हुए हैं। जैसे ही असद यह सुनता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, भाभी आप कहना क्या चाह रही हैं? जिस पर दुरे शहवार कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद आकर देख लो। असद सीधे वलीद के घर आता है और अपने सामने कायनात, उस्मान, आयमा और इबाद को देखता है। एक बार फिर उसका गुस्सा चरम पर होता है। वह कायनात से कहता है, कायनात मैंने तुम्हें मना किया था कि उस्मान के साथ मत रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात की कोई कद्र नहीं है। जिस पर उस्मान कहता है, असद भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और कायनात तो बचपन से दोस्त हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? असद कहता है, तुम चुप रहो, और वहां से गुस्से में चला जाता है। कायनात असद को रोकती रह जाती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। दुरे शहवार अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। शाम को जब वलीद घर आता है और कायनात को उदास देखता है तो वह पूछता है, कायनात तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या आज कुछ हुआ है? जिस पर आयमा वलीद को सारा सच बता देती है। वलीद कायनात से कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं असद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि असद इतना संकीर्ण सोच वाला होगा। मैं खुद उससे बात करूंगा। ये सारी गलत फहमियां रिश्तों को बिगाड़ देती हैं। जब वलीद कमरे में जाता है तो दुरे शहवार कहती है, वलीद असद भाई कायनात और उस्मान के रिश्ते की वजह से बहुत परेशान है। जिस पर वलीद कहता है, दुरे शहवार मैं असद को समझाऊंगा, मेरी बहन ऐसी नहीं है। इस पर दुरे शहवार कहती है, वलीद कायनात को भी तो समझना चाहिए, अगर उसका शौहर यह बात पसंद नहीं करता तो वह उस्मान से क्यों मिलती है? जिस पर वलीद कहता है, दुरे शहवार मैं अपनी बहन के किरदार पर किसी से कोई बात नहीं सुनूंगा, और यह कहकर वह वहां से चला जाता है।